बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है मोनोमियल, बाइनोमियल एंड पॉलिनोमियल को कैसे हमने एक्सपेंड कर सकते हैं और उनको सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए और पार्ट बी गिवन है B3 मैथ एक्सरसाइज 3B। तो इनको सॉल्व करने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, उनको आपने लाजमी मद्देनजर रखना है इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, जब भी आप किसी अननोन वेरिएबल को अननोन वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं और वो दोनों सेम हो तो उसकी जो पावर होती है वो ऐड हो जाती है। तो 1 और 1 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और अगर आप इसी अननोन वेरिएबल को मल्टीप्लाई करवाते हैं किसी और अननोन के साथ लेकिन वो सेम ना हो तो वो एज इट ही लिखे जाते हैं। सिमिलरली स्टूडेंट्स, आपने ये भी याद रखना है कि जैसे कि ये x का स्क्वायर है और एक और टर्म ले लें आप x का स्क्वायर, ये दोनों सेम हैं। अगर आप इनको ऐड करवाते हैं तो जो पावर है वो ऐड नहीं होगी, बल्कि जो उनके कोफिशिएंट हैं वो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा 2x का स्क्वायर। तो ये बात आपने लाजमी याद रखनी है। सिमिलरली अगर आप ऐड करवाते हैं 2 अननोन वेरिएबल्स को लेकिन वो दोनों ही डिफरेंट हो तो वो फिर एज इट ही लिखे जाएंगे। थर्ड नंबर पे आपने याद रखना है, आप किसी भी अननोन वेरिएबल को मल्टीप्लाई करवाते हैं किसी नंबर के साथ, जैसे कि 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें तो उसका क्या आंसर आ जाएगा, 2x। मिसाल के तौर पे यहाँ उसकी पावर 2 होती है तो यहाँ पर भी 2 आएगा, उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो इन चीजों का अगर आप याद रख लेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए पार्ट बी, बल्कि मोनोमियल एक्सप्रेशन हो या बाइनोमियल हो या फिर जो है ना पॉलिनोमियल हो, उनको एक्सपेंड करना, उनको सिंप्लीफाई करना आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, एक और बात आपने याद रखनी है, जैसे कि ये एक टर्म लिखी हुई है 2x, तो इसके साथ कोई साइन, कोई सिंबल मैंने नहीं लगाया, जैसे कि ये भी लिखा हुआ है 2y, तो यहाँ मैंने जो है माइनस यूज किया है और यहाँ पर कुछ भी यूज नहीं किया। तो यहाँ आपने अंडरस्टूड बात है कि यहाँ पे प्लस है। तो इन दो बातों को आपने लाजमी याद रखना है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए और पार्ट बी, जो कि आपने इन चीजों को, इन कॉन्सेप्ट को मद्देनजर रखना है। तो जब आप स्टूडेंट्स 6x को 2y के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ अंडरस्टूड बात है कि यहाँ प्लस है, तो याद रखना है कि प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस होता है, और 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आ जाएगा, 12। और ये वाला अननोन वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, x इंटू वाई। इसकी जो पावर 1 है, इसकी जो पावर 1 है वो ऐड क्यों नहीं हुई, क्योंकि दोनों डिफरेंट हैं। तो हमें यही पढ़ा था, अगर डिफरेंट वेरिएबल होंगे तो उसकी जो पावर है मल्टीप्लिकेशन में ऐड नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं पार्ट बी पे। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, इस एक्सप्रेशन को। तो देखिए स्टूडेंट्स, 2 1 का 2 और 2 को 7 टाइम मल्टीप्लाई करवाएं तो 14। अब ये 7 x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, x 7x आ जाएगा, और मल्टीप्लाई 1 और 1 तो ओनली 1 आपके पास बच जाएगा। 1 को y के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो y आ जाएगा। अब 7x को मल्टीप्लाई करवाएंगे y के साथ तो क्या आ जाएगा, 7xy। यही हमारा फाइनल आंसर है। जी स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि हमने जो एक्सप्रेशन गिवन है उसको हमने सिंप्लीफाई कैसे करना है। तो आपको जो मैंने रूल्स बताए थे, जो पॉइंट्स बताए थे पहले, आपने उनको ही याद रखना है कि जब आप एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो उसकी जो पावर होती है सेम अगर हो तो ऐड हो जाती है, और अगर दोनों डिफरेंट हो तो वो क्या हो जाते हैं, ऐड नहीं होती, बल्कि वो एज इट ही आ जाते हैं। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए B, C, and D। तो स्टूडेंट्स ये देखिए,
8x, अब ना ब्रैकेट के अंदर एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है और एक जो टर्म है वो उससे पहले लिखी हुई है। तो 8x जो अंदर आने वाली दोनों वैल्यूज के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आप देखिए y माइनस वन के साथ 1 पे 1 जो है ना 8x मल्टीप्लाई होगा। तो स्टूडेंट्स ये देखें 8x को आप सबसे पहले क्या करेंगे, y के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे और x y के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 8 एज इट आ जाएगा। और प्लस यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, तो प्लस मल्टीप्लाई प्लस क्या होता है, प्लस होता है। ये आपने याद रखना है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो आपके लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना काफी आसान हो जाएगा। तो आप देखें 8 एज इट आ जाएगा और ये x इस y के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा xy। फिर आप ब्रैकेट को नहीं लिखेंगे। सिमिलरली जो 8x है वो मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, जो कि अंडरस्टूड बात है, हम लगाते नहीं होते। 8x प्लस y के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 8xy आ गया। तो प्लस माइनस माइनस 8x, मतलब ये कि 8x को मल्टीप्लाई करवाया -1 के साथ तो 8x आ जाएगा और माइनस एज इट आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा सिंप्लीफाई हो गया, सॉल्व हो गया। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स पार्ट बी की। तो आप देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको अभी बताया है कि इस टर्म के साथ प्लस, अंडरस्टूड बात है, प्लस है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और हमने यहाँ पर भी 9x को क्या करवाना है, दोनों टर्म के साथ क्या करवाना है, मल्टीप्लाई करवाना है और ब्रैकेट खत्म हो जाएगी। तो 9x 3y के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 9 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आएगा 27 और xy के साथ हो जाएगा तो क्या आ जाएगा xy। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हमने इसको नेक्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। माइनस माइनस क्या हो जाता है, माइनस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू होता है प्लस। तो एक चीज आपने ये याद रखनी है, एक मैंने ये लिख के दी है, ये दोनों बातें आपने याद रखनी है। तो माइनस माइनस प्लस, 9 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 18, तो x एज इट और z भी एज इट। क्यों? क्योंकि दोनों वेरिएबल अननोन है और उनकी जो पावर है वो ऐड नहीं होगी। तो यही हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। अब हम चलते हैं पार्ट सी की तरफ। प्लस प्लस, तो प्लस मल्टीप्लाई प्लस होता है प्लस। तो अब देखिए 3x मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x के साथ। फर्स्टली 3 to 6 आ जाएगा, कोफिशिएंट टू कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करवाया। अब वेरिएबल टू वेरिएबल करवाएंगे तो आप देख रहे हैं कि यहाँ x है तो यहाँ पर भी x है, तो x डॉट x क्या आ जाएगा, दोनों की जो पावर है वो ऐड हो जाएगी तो क्या आ जाएगा x का स्क्वायर आ जाएगा। सिमिलरली स्टूडेंट्स प्लस प्लस क्या होता है, प्लस 3 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 21 और x को y के साथ करवाएंगे, दोनों वेरिएबल क्या है, अननोन है, तो xy आ जाएगा। अब हम चलते हैं पार्ट डी की तरफ। तो यहां पर भी वही बात, प्लस प्लस, तो क्या आ जाएगा 3yx। तो आप yx भी लिख सकते हैं, आप xy भी लिख सकते हैं, तो ऑर्डर डज नॉट मैटर। प्लस माइनस माइनस, 3 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आ जाएगा 313 313 33, और y को जब y के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो दोनों की जो पावर है वो क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स y का स्क्वायर। तो ये थे हमारे 4 पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 3 के। स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के रिमेनिंग पार्ट्स। और कॉन्सेप्ट हमारा वही है जो हमने पहले क्वेश्चंस के साथ किया था। तो अब देखते हैं ई पार्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन ई में हमने क्या करना है, पार्ट ई में हमने ये करना है कि अब -3a को मल्टीप्लाई करवाना है ब्रैकेट के अंदर वाली दोनों वैल्यूज के साथ, दोनों टर्म्स के साथ। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप इधर देखिए यहाँ पे ऑलरेडी जो है ना वो प्लस है, ये अंडरस्टूड बात है। तो प्लस माइनस, माइनस क्या होता है, माइनस आएगा। ये बात आपने लाजमी याद रखनी है, ये याद रखेंगे तो आपका ये वाला जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो जाएगा। तो अब आप देखिए 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं और माइनस को प्लस के साथ करवाएं तो -3 to 6 आ जाएगा। a और a जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर। दोनों सेम है, सेम होने की वजह से अननोन वैल्यू क्या आ जाएगी, पावर ऐड हो जाएगी। और अगर कोई पावर नहीं है तो फिर 1
कंसिडर होगी। तो क्या आ जाएगा 6a का स्क्वायर। सिमिलरली इसको जब आप 3b के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो प्लस जो माइनस है वो प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आ जाएगा माइनस मल्टीप्लाई प्लस, तो क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे -339 आएगा और a b के साथ मल्टीप्लाई होगा, दोनों अननोन है, तो आपका जो आंसर आएगा वो ए बी ही आएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। तो अब आप देखें पार्ट एफ। तो स्टूडेंट्स इसमें हमने क्या करना है, 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। सिमिलरली जो बात आपने याद रखनी है, माइनस प्लस माइनस 4 to 8 और c का स्क्वायर, क्योंकि c मल्टीप्लाई c, तो क्या आ जाएगा c का स्क्वायर, दोनों सेम है तो आपके पास क्या आ जाएगा c का स्क्वायर। तो यहाँ पे आप स्क्वायर लगा देंगे। आप देखिए स्टूडेंट्स माइनस मल्टीप्लाई माइनस, तो क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। यहाँ पे आप लिखेंगे प्लस 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे 20 आ जाएगा और c को d के साथ करवा देंगे, दोनों अननोन है तो क्या आ जाएगा सी डी ही आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स जी पार्ट। देखें यहाँ पे प्लस है तो प्लस माइनस 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 मल्टीप्लाई प्लस क्या आ जाएगा माइनस। तो 6 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 42 और h को k के साथ करवाएंगे तो एज इट, कोई पावर ऐड नहीं होगी। माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आ जाएगा प्लस 18 h का स्क्वायर, बिकॉज h मल्टीप्लाई h पावर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी। तो अब देखें नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। जी स्टूडेंट्स माइनस मल्टीप्लाई माइनस तो क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा और 8 को 12 के साथ आप मल्टीप्लाई करवा देंगे तो कितना आ जाएगा 96 और प्लस यहाँ पे आप चाहे लगाएं चाहे ना लगाएं कोई प्रॉब्लम नहीं है। m को जब, लेकिन ये अंडरस्टूड बात होगी कि यहाँ पे प्लस है तो m को m के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि दोनों सेम टर्म्स हैं। यहाँ पर भी प्लस ही आएगा क्योंकि यहाँ माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस है, दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ब्रैकेट वो खत्म हो जाएगी तो आ जाएगा 56 mn। जी स्टूडेंट्स अब हमने देखा, पहले हम क्वेश्चन कर रहे थे कि ब्रैकेट के अंदर 2 टर्म्स आ रही थी, 2 वैल्यूज आ रही थी। अब हमारे पास जो वैल्यूज है वो इंक्रीज हो गई है 1 2 3। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जस्ट एक वैल्यू का इजाफा हुआ है तो बाकी मल्टीप्लिकेशन का जो रूल है वो वही रहेगा। 2p को मल्टीप्लाई करवाएंगे अब 3p के साथ, यहाँ प्लस तो प्लस मल्टीप्लाई प्लस क्या आ जाएगा प्लस 6p का स्क्वायर, क्योंकि 1 पावर। अब 2p को मल्टीप्लाई करवाएंगे q के साथ, प्लस 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 आ जाएगा 2pq प्लस 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 2 7 14 और p इंटू r, तो पी आर एज इट आ जाएगा। जी लास्ट वन। तो स्टूडेंट्स देखें ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस है तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई प्लस क्या होता है माइनस, क्या आ जाएगा -7s का स्क्वायर। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 28, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस दोनों जो मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ आ जाएगा प्लस, और 7 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे तो क्या आ जाएगा 28 और s और t एज इट आ जाएंगे। माइनस माइनस प्लस वही रूल, 21 7 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो 21 और s को u के साथ करवाया तो s u, तो और माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, माइनस मल्टीप्लाई माइनस तो क्या आ जाएगा प्लस।